चंदा अपने तीन बेटे जतीन, रौनक और इंदर के साथ रहती है। तीनों भी एक ही कंपनी में काम किया करते हैं। एक रोज शाम के वक्त घर जाते समय जोरों की बारिश होने लगती है और तभी बाप रे, आज तो हमें ट्रेन की जगह कैब में ही घर जाना होगा। तूने एकदम सही कहा। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बरसात के दौरान सफर करना यानी अपनी जान हथेली पर रखना। चलो फिर, मैं अभी कैब बुक करता हूँ। 1 मिनट रुको। अरे क्या हुआ अब? अरे जरा देख तो, इतना मस्त मौसम हो रखा है। तो क्यों ना हम आज वो गुज्जू भाई के पकवान खरीद कर घर ले जाए। क्या? हाँ यार, ये बिल्कुल सही कह रहा है। इस मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े, जलेबी, फाफड़ा, समोसे और कचौरिया, हाँ 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 हाँ, ये सब खाकर कितना मस्त लगेगा। और साथ में वो गर्मा गर्म अदरक मसाले वाली चाय भी। बारिश और खाना, ये तो अलग लेवल का ही मेल है। अरे तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? टाइम देख रहे हो? इस वक्त गुज्जू भाई की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी रहती है और हम अगर वहां जाएंगे तो यूं ही आधे घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा और तभी जाकर हमें वो सारे पकवान खरीदने का मौका मिलेगा। तो उसमें क्या है? आज जब हमें ट्रेन से जाना ही नहीं है तो हम आराम से घर जा सकते हैं ना। हाँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि हम गुज्जू भाई के पास जाकर वो सब पकवान ले लेते हैं। और वैसे भी माँ को तो गुज्जू भाई के पकवान बहुत पसंद है और वो जब ये सारा खाना देखेगी तब बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है फिर, चलो चलते हैं। फिर तीनों भाई उस शाम कैब से घर जाते हैं और सारे पकवान टेबल पर रखकर वो तीनों फ्रेश होने चले जाते हैं। और तभी उन सारे पकवानों की खुशबू उनकी माँ चंदा के कमरे तक पहुंच जाती है। हाय दैया, क्या खुशबू है! ये तो वो गुज्जू भाई के पकवानों की खुशबू लग रही है। अभी जाकर देखती हूँ। फिर चंदा झट से बाहर निकल आती है और उन सारे पकवानों को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वाह वाह वाह, मेरे तीनों बेटे मुझसे कितना प्यार करते हैं। इसीलिए तो इतनी बारिश के मौसम में भी अपनी माँ के लिए ये सारे पकवान लेकर आए हैं। चलो, अब मैं इन्हें खाने का शुभारंभ करती हूँ और इसी बारिश के मौसम में इसे खाने का मजा ही कुछ और है। फिर चंदा वो सारे पकवान एक साथ खा जाती है और जब उसके तीनों बेटे फ्रेश होकर बाहर हॉल में आते हैं तो सारे पकवानों को खत्म हुए देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या माँ, आप तो सारे पकवान सपाचाट कर गई। हाँ बेटा, और तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम तीनों को भी मेरी कितनी फिक्र है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज तो इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ पेट भर कर खाया है, वरना वो गंगू तो एकदम बेस्वाद खाना बनाती है। अरे आप ये कैसी बात कर रही हो माँ? गंगू दीदी तो कितना बढ़िया खाना बनाती है और आप उस खाने को बेस्वाद कह रही हो। हाँ माँ, अरे वो तो रोजाना कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और उसके बावजूद भी आप ये कह रही हो कि इतने दिनों बाद अब जाकर आपने पेट भरकर खाना खाया है। फिर इतने दिनों तक आपने क्या खाया? हवा खाकर जिंदा थी क्या आप? और माँ, ये पकवान हमने केवल आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी लाए थे। अरे कितना मन था हमारा। पूरे 40 मिनट तक लाइन में खड़े रहकर हमने ये गुज्जू भाई के दुकान से लाए थे। और नहीं तो क्या, घर आते समय हमने क्या क्या सपने देखे थे कि मस्त फ्रेश होकर गर्मा गर्म पकोड़े खाऊंगा और उसके साथ मस्त अदरक वाली चाय पीऊंगा। लेकिन नहीं, आपने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये भगवान, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे माफ कर दो बच्चों। अरे मुझे तो ये लगा कि ये सब तुम तीनों ने मेरे लिए लाया है। जाने दो, मैं तुम तीनों के लिए अभी चाय और पकोड़े बना देती हूँ। लेकिन तुम निराश मत हो बेटा, रुक जाओ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब रहने दो माँ। हाँ माँ, अब आपको इस तरह देखकर हमारा पेट भर चुका है। सॉरी बच्चों, आइंदा से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। अरे आप हमेशा यही करती हो माँ।
और बाद में फिर वही गलती दोहराती हो। देखिए माँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी पसंद के पकवान मत खाइए, लेकिन खाने की भी एक लिमिट होती है ना। और कुछ भी कहो, लेकिन आप बहुत चटोरी हो माँ। हाँ माँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अरे इस उम्र में इतना तला भुना खाना अच्छा नहीं है। अरे चुप रहो तुम लोग, बच्चे हो तो बच्चे ही रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो, वरना तुम तीनों के गाल में लाल कर दूंगी। बढ़िया है मुझे सिखाने वाले। अब जाओ, मैं तुम तीनों के लिए पकोड़े तो क्या, चाय तक नहीं बनाऊंगी। रहो भूखे, बहुत मुंह चलाने लगे हो तुम। इतना सुनाकर चंदा वहां से चली जाती है। उन तीनों की ऑफिस में उनकी गर्लफ्रेंड भी होती है। ऐसे ही एक रोज, अरे खाओ ना मृदुला बहन, शहर की सबसे अच्छी बेकरी से लाए हैं ये नान कटाई। क्या चंदा बहन, खाओ खाओ बोलकर आपने ही सारी नान कटाई खा ली। अब मैं क्या ये खाली प्लेट खा लूं क्या? हाय दया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ और लेकर आती हूँ आपके लिए। जी रहने दीजिए, मेरे खाने से पहले आप उसे भी खा जाओगे। और वैसे भी मुझे भूख नहीं है, इसलिए जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ वो कर लेती हूँ पहले। ये लीजिए, ये रही लड़कियों की तस्वीरें। अरे वाह, ये लड़कियां तो बहुत ही सुंदर है। हाँ चंदा बहन, आपके तीनों बेटों के लिए एकदम अच्छी पसंद है ये। इनमें से किसी भी लड़की को अपने बेटे के साथ जोड़कर देखिए, उन तीनों की जोड़ी एकदम अच्छी जचेगी। हाँ बहन, ये बात तो आपने एकदम सही कही। लेकिन मृदुला बहन, आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी लड़कियां खाना बनाना तो जानती है ना? अरे आप ये कैसी बातें कर रही हो? इस जमाने की लड़कियां और खाना बनाना? अरे बहन जी, आजकल के जमाने में खाना बनाने वाली लड़कियां ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। देखिए, ये सारी लड़कियां कामकाजी और पढ़ी लिखी हैं। और ये गुलाबी गाउन वाली जो है ना, वो तो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। और अगर आपने इस लड़की के साथ रिश्ता कर लिया, तब तो आपके मजे ही मजे हैं। तगड़ा दहेज मिलेगा, तो इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? अरे आग लगे उस दहेज को। और इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां लेकर मुझे क्या करना है? क्यों? और नहीं तो क्या, मुझे इन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, अमीरी और सुंदरता, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी भी लड़की को मेरे घर की बहू बनना है, तो उसे खाना बनाना आना बहुत जरूरी है। और जो लड़की खाना बनाना नहीं जानती, वो लड़की सपने में भी मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। अरे चंदा बहन जी, इतने बड़े बड़े सपने मत देखिए, क्योंकि ये सब तो पूरे होने से रहे। अरे इस जनरेशन की लड़कियां अगर ढंग की चाय भी बना ले, तो समझ लो कि सास के भाप खुल गए। अरे 90% लड़कियां तो गैस को ऑन करना भी नहीं जानती, और आप हो कि उनसे खाना बनवाना चाहती हो। वही तो, इसलिए मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ना जाने मुझे ऐसी बहुएं कहाँ पर मिलेगी जिन्हें खाना बनाना आता हो। चंदा और मृदुला की ये सारी बातें वो तीनों बेटे सुन लेते हैं, और वो तीनों भी अब बड़ी टेंशन में आ जाते हैं। ये माँ मृदुला आंटी से क्या कह रही थी? इन्हें तो खाना बनाने वाली बहू चाहिए। वही तो, अरे हम तीनों की गर्लफ्रेंड को तो ठीक से पानी तक उबालना नहीं आता, तो वो तीनों खाना क्या बनाएगी? अरे पानी उबालना तो क्या, उन्हें तो ठीक से गैस भी ऑन नहीं करना आता। और यहाँ हमारी माँ एक नंबर की चटोरी है। पता नहीं आगे सब कुछ कैसे होगा। फिर वो तीनों अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर ये सारी बातें बताते हैं। लेकिन डिम्पल, अब जब माँ को ही एक शेफ बहू चाहिए, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? वो तो अपनी सहेली को साफ साफ कह रही थी कि उन्हें लड़की की किसी भी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस एक ही बात से मतलब है कि उस लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अब तुमसे शादी करने के लिए मुझे खाना बनाना सीखना होगा? हाँ स्वीटहार्ट, अब हम क्या ही कर सकते हैं। रौनक और इंदर भैया भी अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर यही सब कहने वाले हैं। ओह गॉड, देखो जतिन, अब तुम मुझे टेंशन मत दो।
अरे मेरा और खाना बनाने का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है और मुझे तो याद भी नहीं कि मैं लास्ट टाइम अपने घर की रसोई में कब गई थी। अब ये सब मत बोलो ना डिम्पल। देखो, अगर तुम्हें माँ का दिल जीतना है तो तुम्हें खाना बनाना सीखना ही होगा, वरना हम दोनों की शादी कभी नहीं होगी। हे भगवान। ठीक है जतिन, मैं सोचती हूँ इस बारे में। रौनक और इंदर की भी गर्लफ्रेंड ये सारी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। वही दूसरी तरफ चटोरी चंदा दिन रात बस खाती ही रहती है और उनके घर पर खाना बनाने के लिए रोजाना एक नौकरानी गंगू आया करती है और चंदा उस गंगू को भी बहुत परेशान किया करती है। अरे ओ गंगू, सत्यानाश हो तेरा। अरे अब क्या हुआ मेम साहब, काय को इतना चिल्ला रही हो? ये क्या बनाया है तूने? छप्पन भोग? क्या? अरे पागल समझ के रखा है क्या तूने मुझे? अब आप ही येड़े लोगों की जैसे बातें करोगी तो मैं भी आपको येड़ाइच बनाएगी ना। अरे अंधे हो गई हो क्या आप मेम साहब? दिख रेला नहीं क्या आपको? ये दाल खिचड़ा बनाएला है मैंने। दाल खिचड़ा? अरे ये भी कोई दाल खिचड़ा है क्या? अरे इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तूने किसी मरीजों का खाना बनाया है क्या? हाँ। अरे इतनी फीकी दाल खिचड़ी कौन बनाता है? इसीलिए अब मेरा भेजा फ्राई मत कर और जा इसे फिर से ठीक करके ला। अरे मेम साहब, अब इसमें क्या ठीक करूं मैं? अरे इसमें थोड़ी मिर्ची डाल और तड़का लगा और इसका स्वाद अच्छा कर, ना फीका ना तीखा, मीडियम स्वाद रखना इसका। अब जा। मेरा मुंह क्या देख रही है तू, उल्लू की पट्टी? देवा रे देवा, मैं तो इस मोटी भैंस से परेशान हो गई ली है। क्या कहा? अरे दम है तो जोर से बोलकर दिखाना। अरे कुछ भी तो नहीं मेम साहब, लगता है आपके कान बज रहे हैं। मेरे कान नहीं बज रहे, लेकिन हाँ, अगर तूने फिर से मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तेरे कान के नीचे सितार बजाऊंगी। फिर गंगू जाकर उस दाल को ठीक करके लाती है और जब चंदा उसे वापस खाती है तब वो मछली की तरह तड़पने लगती है। हाय दया, हाय हाय, अरे पानी ला, आग लगे तुझे, सत्यानाश हो तेरा। मेरा मुंह, मेरा मुंह। ये लियो मेम साहब, पानी पी लो। फिर चंदा पानी पीती है। अरे गधी कहीं की, तुझे मैंने दाल को ठीक करने के लिए कहा था, उसमें थोड़ी सी ही मिर्ची डालने को कही थी, लेकिन तूने तो इसमें कितनी सारी मिर्ची डाल दी जिससे मेरा नाक कान आंख हर तरफ से धुआं निकल रहा है। बाप रे, मेरा तो दिमाग ही बंद पड़ गया है। झट से एसी ऑन कर। अरे मेम साहब, आपका प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में ही नहीं आता। अरे मैं जो भी बनाती है आपको वो कभी पसंद ही नहीं आता। आखिर इंसान करे तो क्या करे। पहले वाला दाल खिचड़ा तो मैंने एकदम मस्तीच बनाया था, लेकिन आपको ही वो एकदम मरीजों वाला लगा, तो अब मैं भी उसमें क्या कर सकती है मेम साहब। अरे चुप हो जा, कुछ भी सही से नहीं बनाया था तूने। क्या क्या सोचा था मैंने कि आज इस बरसात के मौसम में मैं अपनी पसंदीदा दाल खिचड़ी खाऊंगी, लेकिन दाल में तड़का लगाने की जगह पर तूने तो मेरे सपनों पर ही तड़का लगा दिया। निकम्मी कहीं की। देखो मेम साहब, मेरे को आपका ये काम बिल्कुल ही नहीं जमेगा। अरे इधर आकर मेरी खोपड़ी सटक जाती है। रोज रोज आपके नखरे कौन सहन करेगा। एक काम करो, आप कोई ओरिज काम वाली ढूंढ लो। मैं तो चली। जा जा, मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे जाती है। अरे मैं तो तुझे तेरी तनख्वाह ही नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी आप मेरे को मेरी पगार? अरे एक तो तू काम सही से नहीं करती और ऊपर से 100 तेवर दिखाती है। अरे पहले आप ही आपके तेवर देख लो, फिर मेरे को बोलो। इसीलिए अब मुझे भी सब कुछ समझ आ रहा है कि आपके पास जो भी कोई काम वाली बाई आती है वो 2 महीने में ही काम छोड़कर काई को निकल जाती है। अरे आप हर काम वाली का ऐसा ही खून पीती होगी, इसीलिए वो बेचारियां काम छोड़कर जाती होंगी। और सच कहूं
तो अब मेरी भी वही हालत हो गई है। तुझे छोड़ना है तो तू छोड़ दे, लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं तुझे तेरे पिछले महीने और इस महीने की आधी पगार बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे ओ मेम साहब, मेरे को कम मत समझो। अगर मैं अपने चाली की सारी औरतों को यहाँ पर लेकर आ गई ना, तो वो सबके सब आपको मार मार कर आप जैसे गुब्बारे के अंदर भरी हुई सारी हवा निकाल देगी। मेरा दिमाग मत सटकाओ, इसीलिए मैं पहले ही बोल रही है। अभी तो मैं जा रही है, लेकिन जब वापस आएगी ना, तब आपको मेरी पगार देनी होगी। अरे रुक जा गंगू, गंगू, अरे रुक जा। चंदा गंगू को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गंगू नहीं रुकती और वो काम छोड़कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद चंदा अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर ये गंगू वापस नहीं आएगी तो मेरे लिए रोजाना खाना कौन बनाएगा? और खाने के बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। गंगू के जाने से चंदा बहुत परेशान हो जाती है और वो ये बात अपने बेटों को बताती है। ये आप क्या कह रही हो माँ? अब हम क्या खाएंगे? एक काम करो, आज तो आप ही कुछ बना दो। अब हम ऐसे भूखे थोड़ी ना सो सकते हैं। अरे अपनी बूढ़ी माँ से खाना बनाने के लिए कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? पिछले 2 दिनों से मेरे कमर का दर्द बढ़ चुका है और मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। सच कहूं माँ, तो ये सब आपके ही कारण हुआ है। आपने वाकई में गंगू दीदी का दिमाग खा खाकर उन्हें परेशान करके यहाँ से निकाल दिया है। और ऐसे में वो क्या ही करती? अरे वो ही क्या, उसकी जगह पर अगर कोई और भी होता तो वो भी काम छोड़कर चला जाता। ज्यादा बकवास मत कर मेरे सामने। अरे हमेशा गलती उसकी ही हुआ करती थी और इसीलिए मैं उसे हमेशा टोका करती थी। वरना मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या, जो मैं उसे बेवजह डांटती बैठूं? अब वो जो भी हो माँ, लेकिन वो तो अब चली गई ना। हाँ बच्चों, इसीलिए कह रही हूँ। वो क्या होता है, हाँ, आजकल ऑनलाइन नौकरानी बुलाते हैं ना, वैसे ही किसी नौकरानी को बुला दो, क्योंकि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। क्योंकि इतनी जल्दी तो हमें कोई नौकरानी मिलने से रही और आजकल नौकरानियां ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आज के लिए तो हमें खाना बाहर से ही मंगवाना होगा और कल से हम ऑनलाइन नौकरानी बुलाएंगे। लेकिन माँ, हम ऑनलाइन नौकरानी को रोज रोज थोड़ी ना बुला सकते हैं, क्योंकि उनके चार्जेस बहुत होते हैं। हमें तो कोई ऐसी नौकरानी ढूंढनी होगी जो हमारे घर पर हमेशा के लिए आए और हमारे घर का हर काम करे। देखो बच्चों, इस हफ्ते के लिए तुम लोग संभाल लो, तब तक मैं कोई नई नौकरानी जरूर ढूंढ लूंगी। फिर चंदा अपने पड़ोसन के पास जाकर वो उसे नौकरानी के बारे में पूछती है। अरे चंदा बहन, ये आप क्या कह रही हो? अरे मैं क्या फारसी भाषा में बात कर रही हूँ क्या? अरे मुझे एक नई नौकरानी चाहिए। वो नालायक गंगू तो काम छोड़कर चली गई अब, और तुम्हारे घर पर तो वो क्या नाम है उसका, हाँ अलबेली, वो अलबेली आती है ना खाना बनाने के लिए, तो उसे बोल दो ना कि वो मेरे यहाँ आकर भी खाना बना दे। वो दरअसल उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि उतने में अलबेली रसोई से बाहर आती हैं। अरे ओ चंदा काकी, मैं आपके घर पर खाना बनाने को नहीं आने वाली, पहले ही बोल रही है मैं। अब मेरे मैडम का दिमाग मत खाओ। अरे अलबेली, तू यहीं पर है और तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे मेरे घर में क्या कोई राक्षस बेटा है क्या जो तुझे खा जाएगा? हाँ, बेटा है राक्षस, और वो राक्षस आप पीछो। क्या तूने मुझे राक्षस कहा? हाँ, अरे आप तो वो बकासुर राक्षस हो। कितना खाती हो आप? खा खा कर एकदम गोलगप्पे की तरेच बन गई हो आप। अरे अगर वो गोलगप्पा भी आपको देखेगा ना, तो वो भी शर्मा जाएगा आपसे। अरे ओ 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत! देखो चंदा काकी, मेरे को आपके बारे में मेरी सहेली गंगू ने सब कुछ बता दिया है।
कि कैसे आपने उसके नाक में दम करके रख दिया था और उसे ना चाहकर भी आपका काम छोड़ना ही पड़ा। इसीलिए आप मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। और हाँ, गंगू मेरी सहेली नहीं, बहन समानी छे, इसीलिए आप उसको उसकी पगार सूद समेत दे दो, वरना हमारी काम वालियों की फलटन आपको छोड़ेगी नहीं। अरे जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी घटिया नौकरानी। अरे मेरे सामने खड़े रहने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इतना कहकर चंदा वहां से चली जाती है। ऐसे ही 2 से 3 गुजर जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी चंदा को कोई नौकरानी नहीं मिलती। ये भगवान, अब क्या करूं मैं? उस गंगू ने तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी करके रखी है और उसकी वजह से कोई भी काम वाली मेरे घर आकर काम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। उतने में चंदा को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। अरे ओ मोटी भैंस, जल्दी से दरवाजा खोल और मेरी पगार दे दे। अरे ओ बुढ़िया, जल्दी से दरवाजा खोल। अरे ये क्या? ये तो गंगू रूस की फलटन है। अब मैं क्या करूं? कहीं सच में इन लोगों ने मेरी बैंड बजा दी तो? नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं इनसे? मैं तो चंदा चौधरी हूं और मैं ऐसी छोटी मोटी नौकरानियों से नहीं डर सकती। अभी देखती हूं मैं उन्हें। अरे खोलती है या दरवाजा तोड़ दूं? देख चंदा की बच्ची, गपचुप खोल दे दरवाजा, वरना मैं उस सीआईडी के दया की तरह तेरा दरवाजा ही तोड़ देगी। हे भगवान, अगर ये गंगू दरवाजा तोड़ देगी तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। अरे रुक जा गंगू, अभी खोलती हूँ, लेकिन मेरा दरवाजा मत तोड़ो। फिर चंदा दरवाजा खोलती है और तभी अब भोको, आखिर क्या बात है? ए जाड़ी, जरा इज्जत से बात कर। गंगू अपनी मेहनत का ही पैसा मांगने के लिए आई ली है तेरे पास, वरना तुझ जैसी एडी औरत की तो हम शक्ल भी ना देखे। देख अलबेली, तुझे मैं बता दे रही हूँ, तू अपनी हद में रह, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे क्या करेगी रे तू? इस अलबेली की सहेली खड़ी है यहाँ पर, हाथ तो लगा कर दिखाई से। देख चंदा, तू मेरे मन से पूरी तरह उतर चुकी है, इसलिए गपचुप मेरे पैसे दे दे, वरना मैं ऐसा तमाशा करेगी ना कि तेरी सारी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं दूंगी मैं। क्या करोगी तुम? नहीं देगी? ठीक है, अलबेली बुला ले अपनी गैंग को। आज तो इस बुढ़िया को सबक सिखा कर ही रहेंगे। सबको बुला और बोल दे, लकड़ी चप्पल बेलन जो हाथ में आए वो लेकर आए, क्योंकि आज तो हमें इस चंदा की अच्छे से बैंड बजानी है। क्या? अरे ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, ऐसा मत करो गंगू। मैं देती हूँ तुम्हें तुम्हारे पैसे, लेकिन एक काम कर दे मेरा। देख, मैं जानती हूँ कि तेरे ही कहने से मेरे घर पर कोई भी नौकरानी काम करने के लिए नहीं आ रही, इसीलिए अब तू ही मेरी मदद कर सकती है। देख, मैं हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं कह रही, लेकिन कम से कम बस 1 महीने के लिए तो किसी नौकरानी को लगा दे मेरे यहाँ पर। प्लीज गंगू, बस इतना सा काम कर दे मेरा। क्या? अरे गंगू, इस एडी की बातों में मत आ। अरे ये खुद भी एडी है और दूसरों को भी येड़ा कर देती है। ऐसी औरत से तो हर किसी को दूर ही रहना चाहिए। ऐसा मत बोल अलबेली, इस समय मैं बेबस हूँ, इसलिए मेरी मदद कर दो तुम दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है, ये अलबेली है ना, यही करेगी तुम्हारे इधर काम। क्या? अरे ये तो क्या बोल रही है गंगू, मैं इधर काम नहीं करेगी बाबा। अरे मेरे को मुसीबत में तो काय को डाल रही है? अरे रुक जा रे तू। देखो भाई, यहाँ पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें इससे ज्यादा टोकम टाकी नहीं करनी होगी और इसके साथ इज्जत से पेश आना होगा, वरना ये उधर के उधर ही निकल जाएगी। बोल, चलेगा क्या तेरे को? हाँ हाँ चलेगा, 100% चलेगा। फिर ठीक है। अरे लेकिन गंगू, अरे जाने दे रे अलबेली,
1 महीने की इस तो बात है। और वैसे भी तेरी वो स्वीटी मैडम तो 1 महीने के लिए गाँव गई है ना, तो तू खाली इस तो है। तो जब तक तेरी वो स्वीटी मैडम नहीं आ जाती तब तक तू यहीं पर काम कर ले। चल ठीक है, अब जब तू इतना बोल रही है तो मैं कर लेगी काम। इस तरह से चंदा गंगू को उसके पैसे दे देती है और अब अलबेली वहां पर खाना बनाने के लिए आया करती है। चलो अच्छा है, अब खाना बनाने वाले की टेंशन खत्म हो गई। अरे नहीं नहीं, टेंशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। अरे वो अलबेली तो केवल 1 महीने के लिए ही काम करेगी, फिर उसके बाद वो चली जाएगी। कोई बात नहीं माँ, आपको 1 महीने में ही कोई ना कोई खाना बनाने वाली तो मिल ही जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अभी से नौकरानी ढूंढनी होगी। नहीं नहीं, अब इस अलबेली के बाद में कोई नौकरानी नहीं ढूंढूंगी। अरे अगर कोई नौकरानी नहीं आएगी तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा? आप हमसे खाना बनवाने वाली हो क्या? अरे नहीं बच्चों, इसका मतलब आप खुद खाना बनाओगी? अरे उल्लू के पट्टो, मैं खुद भी खाना नहीं बनाऊंगी। मैं तो 1 महीने के अंदर ही तुम तीनों की शादी करके हमारे घर में 3 बहुएं लाऊंगी। क्या? अरे ऐसे चुप क्यों रहे हो तुम? ऐसा नहीं है माँ, हमें तो बस यही चिंता है कि अब तक हम सेटल नहीं हैं, आगे और करियर करना है, तो ऐसे में ये शादी वगैरह। हाँ तो अब इस उम्र में शादी नहीं करेगा तो क्या बुढ़ापे में करेगा क्या? बेल बुद्धि कहीं का। पर माँ, आप तो नई नौकरानी भी तो ला सकती हो ना, तो हमारी शादी करवाने की क्या जरूरत है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि हमें अब शादी नहीं करनी, कम से कम अभी 2 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ माँ। अरे क्या हाँ माँ, वैसे भी मेरे दिमाग में तुम तीनों की शादी कराने का ख्याल पहले से ही था और मैं इसी साल अपनी बहुओं का इस घर में स्वागत करना चाहती थी। और देखना, ये मेरी इच्छा तो मैं पूरी करके ही रहूंगी। और अब तैयार हो जाओ, 1 महीने के बाद तुम तीनों की शादी होकर ही रहेगी। और अब तो मैं कल से ही लड़कियां ढूंढना शुरू कर दूंगी। ओ गॉड माँ, अरे आप क्यों नहीं समझ रहे? ज्यादा नखरे मत करो और चुपचाप अपने अच्छे अच्छे फोटो भेज दो मुझे, ताकि मैं उसे पंडित जी और मेरे जान पहचान के लोगों को दे सकूं। अब चंदा उन तीनों के लिए लड़कियां ढूंढने लगती है, जिस कारण वो तीनों और भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब चंदा का जन्मदिन होता है, तभी उस पार्टी में उन तीनों की गर्लफ्रेंड्स भी आती हैं। हेलो आंटी, माई सेल्फ डिम्पल, मैं जतिन की बेस्ट फ्रेंड हूँ और आपको जन्मदिन मुबारक हो आंटी। नमस्ते आंटी जी, मैं रूबीना, रौनक की बेस्टी। हैप्पी बर्थडे आंटी। और मेरा नाम है साची, मैं इंदर की सहेली हूँ। आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं और ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा। क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे बंदर जैसे दिखने वाले बेटों की इतनी सुंदर सुंदर सहेलियां भी है। क्या आप भी आंटी, इतने हैंडसम तो है आपके बेटे। हाँ आंटी, ये बिल्कुल सही कह रही है। अरे मजाक कर रही हो बाबा। वैसे तुम तीनों का बहुत धन्यवाद, तुम मेरे लिए इतना टाइम निकाल कर आई और साथ में ये तोहफे भी लेकर आए हो। और तुम्हारे यहाँ आने के कारण मेरा हैप्पी बर्थडे और भी हैप्पी हो गया। मोस्ट वेलकम आंटी, आपके लिए कुछ भी। लगता है ये तीनों मेरे बेटों के गर्लफ्रेंड है। तीनों रात में देर तक जागकर इन्हीं तीनों से गुलू गुलू करते हैं। और अगर ये तीनों खाना बनाना जानती है तो फिर मुझे तो इन तीनों के लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन मैं ये बात कैसे पता करूं कि इन तीनों को खाना बनाना आता है कि नहीं? अगर सामने से पूछूंगी तो ये तीनों तो हाँ ही बोलेगी, लेकिन मुझे तो इनका लाइव टेस्ट लेना होगा और तभी मुझे सच्चाई पता चलेगी। अरे क्या हुआ आंटी, आप हमें देखकर ऐसे कौन सी सोच में पड़ गई? आप ठीक तो हो ना? वो बेटा, दरअसल बात ये है कि मुझे ना कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और इन तीनों ने तो आज का सारा खाना बाहर से ही मंगवाने का तय किया है। लेकिन फिलहाल के लिए
मुझे घर का ही कुछ हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा है। एक काम करो ना, तुम तीनों मिलकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, और रसोई वहां पर है। क्या? दरअसल मैं खुद भी खाना बना सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, डॉक्टर ने मुझे कमर के प्रॉब्लम के कारण ज्यादा देर तक खड़े रहने के लिए मना किया है। इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर सकती, बस आज के ही दिन। अब तुम तीनों तो मेरे लिए इतना कर ही सकती हो ना, मेरे बेटों की सहेलियां जो ठहरी तुम। वो आंटी जी, मुझे ना एक अर्जेंट कॉल करना था, मैं वो करके आती हूँ। हाँ। अरे लेकिन। और आंटी, मुझे मेरी माँ ने मैसेज किया है कि एक इमरजेंसी आ गई है, तो मुझे अभी निकलना होगा। और आंटी, मेरे ना पेट में बहुत गुड़गुड़ हो रही है, इसीलिए मैं फिर कभी आऊंगी आपसे मिलने। बाय आंटी, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। हाँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, रुक जाओ जरा। खाना बनाने का नाम क्या ले लिया, ये तीनों तो झट से रफू चक्कर हो गई। इसका मतलब यही है कि ये तीनों खाना बनाना नहीं जानती, क्योंकि अगर जानती होती तो इस तरह से बहाने देकर यहाँ से रफा दफा कभी नहीं होती। अब चंदा अपने तीनों बेटों से साफ साफ कह देती है, देखो बच्चों, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो तीनों निकम्मी लड़कियां ही तुम तीनों नालायकों की गर्लफ्रेंड है, और इसीलिए मैंने उन तीनों की परीक्षा भी ले ली। और जैसे ही मैंने उन्हें ये कहा कि वो मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बना दे, उन तीनों के तो होश ही उड़ गए। वो तीनों की तीनों झट से 9-2-11 हो गई, और ऊपर से मुझे झूठे बहाने देकर गई। क्या? हाँ, इसीलिए तुम तीनों को मैं ये पहले ही बता कर रख रही हूँ। इसीलिए मैं तुम तीनों को ये पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर तुम तीनों उन तीनों लड़कियों के साथ शादी ब्याह के सपने देख रहे हो, तो ये सपने आज अभी इसी वक्त भूल जाओ, क्योंकि ये हकीकत में तो होने से रहा। अरे मैं ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मेरे जीवन में खाने की बहुत अहमियत है, और खाना नहीं तो कुछ भी नहीं। समझे कि नहीं? इतना कहकर चंदा अपने कमरे में चली जाती है, और वो तीनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखते ही रह जाते हैं। पता नहीं माँ को कैसे पता चला कि वो तीनों हमारी गर्लफ्रेंड है, और अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारी शादी होने से रही, हमारी ही गलती है। हमें उन्हें माँ के जन्मदिन के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो यहाँ पर नहीं आती तो ये सब कभी नहीं होता। अरे छोड़ना वो सब, अब आगे क्या करना है ये सोच। फिर वो तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर चंदा के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड भी बहुत चिंतित हो जाती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि मुझे अगर तुमसे शादी करनी है तो मुझे खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ सची, सही कहा तुमने, लेकिन उस दिन भी तुमने कितना गलत किया। इसे माँ के सामने झूठ बोलकर तुम तीनों को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम नहीं भागते तो और क्या करते भला? आंटी जी को कुछ भी बनाकर खिलाते क्या? क्या तुम भी इंदर कैसी बातें कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ सची कि तुम तीनों के पास भागने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब माँ को कौन समझाए? उन्हें तो सब सच पता चल गया। तुम फिक्र मत करो इंदर, अगर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मुझे खाना बनाना सीखना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे खाना ही तो बनाना है, थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है उसमें। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं आराम से सीख जाऊंगी। आर यू श्योर ना साची? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन रसोई में जाने के बाद जो हाल होता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। 1 महीने के अंदर ही मैं सारी कुकिंग सीख लूंगी। मेरी माँ तो पूरे मोहल्ले में अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है, और उन्हें तो पापा मास्टर शेफ कहकर भी पुकारते हैं। इसीलिए मैं सारा खाना उन्हीं से सीखूंगी, क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई और खाना बना ही नहीं सकता।
अरे वाह साची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी तरह से रुबीना और डिम्पल भी कुकिंग सीखने की ठान ही लेती है। देखिए माँ, आज से मैं ऐसे ही रसोई में खड़ी रहूंगी और आपको खाना बनाते हुए देखूंगी और आपसे खाना बनाना सीखूंगी भी। क्या? अरे ये तो क्या कह रही है? तू सच में साची ही है ना? या फिर मेरे घर में कोई बहरूपिया आ गया है? अरे क्या माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी साची ही हूँ। अरे जिस लड़की ने कभी अपने घर की रसोई ठीक से देखी भी नहीं, अब वही लड़की रसोई में आकर कुकिंग सीखना चाहती है। अचानक से ये बदलाव कैसे आया तुझ में? सच सच बता साची, ये आखिर माजरा क्या है? ओफो माँ, कोई माजरा वाजरा नहीं है। अब आप और दादी मुझे बार बार इसी बात को लेकर कितने ताने मारती रहती हो कि मैं खाना बनाना नहीं जानती और इसकी वजह से मुझे आगे जाकर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मुझे शादी के बाद दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं सारी तैयारी अभी से शुरू कर रही हूँ। जितना हो सकता है उतना सीखूंगी और अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर खिलाऊंगी। चल अच्छी बात है, और मुझे तो तुझे इस तरह से देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तू खाना बनाना सीखने के लिए कितनी मेहनत ले रही है। थैंक यू सो मच माँ। अब चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। हाँ बेटा। वही दूसरी तरफ रुबीना और डिम्पल यूट्यूब पर देखकर खाना बनाना सीखने लगती है। ये सब क्या चल रहा है डिम्पल? अरे तू पागल हो गई है क्या? 2 घंटे पहले ही मैंने पूरी रसोई साफ करके रखी थी, लेकिन अब इसकी हालत देख। तूने तो सब कुछ फिर से गंदा कर दिया है। अरे खाना बनाना सीख रही है या रसोई गंदी करना सीख रही है तू? आई एम रियली सॉरी माँ, अब नया नया सीख रही हूँ ना, तो हर चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और जैसे जैसे मैं सीखूंगी ना, वैसे वैसे रसोई में गंदगी भी कम होती जाएगी। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, जो अचानक से खाना बनाने का भूत क्यों सवार हो गया है तेरे सर पर? पहले तो रसोई में आकर खुद का खाना लेने के लिए भी तुझे जान पर आता था, और अब देखो यहाँ पसीने बहा बहा कर हर एक डिश बनाना सीख रही है तू। कमाल है। अब सीखो तो भी प्रॉब्लम और ना सीखो तब भी प्रॉब्लम। आखिर आप क्या चाहती हो माँ, कि शादी होने के बाद लोग मुझे नाम रखें कि इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं? लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती माँ, कि मेरी वजह से आपकी इज्जत चली जाए, और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, ऐसी ही सीखते रहे, और अगर तुझे किसी भी चीज की मदद लगे तो मुझे आवाज दे देना। मैं अपने कमरे में सीरियल देख रही हूँ, लेकिन फिर भी तेरी मदद के लिए मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन अभी के लिए तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपना सीरियल एंजॉय कीजिए। फिर कुछ ही दिनों में वो तीनों धीरे धीरे करके पूरा खाना बनाना सीख लेती है। वही दूसरी तरफ चंदा भी अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो रौनक, मैंने तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से खाना बनाकर लाया है। क्या बात कर रही हो रुबीना, सच में ये खाना तुमने बनाया है? हाँ बाबा, अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भला? वाह रुबीना, अरे तुम तो 15 से 20 दिनों में ही सब सीख गई। अरे नहीं रौनक, पूरी तरह से नहीं सीखी हूं मैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब चक्कर देखो ना, और बताओ मुझे कि कैसा बना है। इसका स्वाद जानने के लिए तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। हाँ रुबीना, अभी बताता हूँ। फिर रौनक वो खाना खाने लगता है। अरे ये भी कोई खाना है? बाप रे, सॉरी टू से रुबीना, लेकिन इस खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, और अगर मेरी माँ ये खाना खा लेगी तो वो हमारी शादी तो कभी होने नहीं देगी। ओह गॉड, ऐसा है क्या? हाँ रुबीना, और बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें और सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये खाना तो बहुत ही बेस्वाद बना है। अरे नहीं रौनक, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा,
क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे और समय लगेगा सीखने में, इसलिए मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगी और मैं खाना बनाना सीख कर ही रहूंगी। और मेरे हाथ का बना खाना खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी, देखना तुम। फिर इस तरह से वो तीनों अब और भी ज्यादा समय लेकर सीखने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ चंदा अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ लेती है। हाँ बच्चों, अब जैसे ही महीना खत्म होने को आया है, मैंने लड़कियां ढूंढ निकाली है। ये देखो उन तीनों की फोटोज, है ना एकदम सुंदर। अरे प्लीज माँ, हमारी शादी उन तीनों से ही कराओ ना, क्योंकि हम उन्हीं से प्यार करते हैं। हाँ माँ, रूबीना के सिवाय मैंने कभी किसी को अपनी पत्नी के रूप में सोचा भी नहीं। इसीलिए प्लीज माँ, एक बार हमारी खुशियों के बारे में सोचकर तो देखिए। अरे चुप करो, अगर मैं तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती रही तो यहाँ पर तुम तीनों की शादी के बाद मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे मुझे खाना बनाकर कौन देगा? तुम तीनों। अरे माँ, अगर खाने की ही बात है तो हम कोई अच्छे से अच्छी काम वाली रख लेंगे, इसीलिए आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर आपको दिन में 50 पकवान भी खाने हो तो वो आपको काम वाली बाई बनाकर दे सकती है, क्योंकि हम उसे अच्छे खासे पैसे देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही कह रहा है माँ। हम लाएंगे ना कोई दूसरी नौकरानी। हाँ माँ, बस आप हम पर इतनी सी मेहरबानी कर दो कि हमारी शादी हमारी पसंद की लड़कियों से करा दो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे बेशर्मो, अपनी माँ का छोड़कर अपने ही बारे में सोच रहे हो? भूल गए क्या? मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम तीनों अपने गर्लफ्रेंड को मुझसे ऊपर रख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी भी आगे की जिंदगी है माँ, और शादी एक ही बार होती है और उसी व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। इसीलिए ये शादी का फैसला जरा सोच समझ कर लीजिए। मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सोच समझ कर ही लिया है। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंडों को मेरी बहुएं बनना है तो उन्हें खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अरे माँ, आपको किसने कहा कि वो तीनों खाना नहीं बना सकती? शायद आपको पता नहीं है माँ, लेकिन वो तीनों आपके लिए खाना बनाना सीख रही है। हाँ माँ, और इस बात को लगभग 1 महीना होने को आया है और अब तो वो तीनों अच्छा खासा खाना बनाना सीख गई है। आपकी कसम माँ, हम झूठ नहीं कह रहे। हाँ माँ, आप बस उन तीनों को और 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, तो इस हफ्ते में वो और अच्छे से सीख जाएंगी और फिर उनके हाथ का बना हुआ खाना वो आपको भेजेंगी। फिर आप ही उसे चख कर देखना, फिर उसके अनुसार ही आप आगे का फैसला लेना। हाँ माँ, प्लीज एक मौका दे दो ना उन तीनों को। देखना आप, वो तीनों खुद को जरूर साबित करेंगे। अच्छा बाबा ठीक है, अब जब तुम तीनों इतना कह रहे हो तो मैं उन तीनों को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल 1 ही हफ्ता, क्योंकि उससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। क्योंकि उस नालायक अलबेली को काम छोड़कर जाने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए कह रही हूँ मैं। ठीक है माँ, 1 हफ्ता भी बहुत है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर वो तीनों चंदा को टिफिन भेजती हैं और उन तीनों के हाथ का बना खाना खाकर चंदा बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, इन तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे 1 महीने में इतना अच्छा खाना बनाना तो मैं भी नहीं सीख पाई। मानना पड़ेगा, आजकल के नौजवान अगर ठान ले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बस ठानते नहीं हैं और यही दिक्कत है। तो फिर माँ, शादी पक्की ना? हाँ बेटा, बिल्कुल पक्की। अरे मुझे तो ऐसी ही बहुएं चाहिए थी जो खाना एकदम मस्त बनाए, और ये खाना खाकर तो मैं यही कहूंगी कि ये तीनों तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा आगे निकली। क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। सच में उन तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे प्यार की खातिर उन तीनों ने 1 महीने में खाना बनाना सीख भी लिया, और नहीं तो क्या,
चलो अब शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। उन तीनों के घर वाले तो जैसे तैसे करके इस रिश्ते के लिए मान ही जाएंगे, लेकिन बस माँ को मनाना मुश्किल था। लेकिन अब तो वो मुश्किल काम भी पूरा हो चुका है। फिर कुछ ही दिनों में उन तीनों की शादी हो जाती है और अब रूबीना, डिम्पल और साची बहुएं बनकर घर पर आती है। फिर उनकी पहली रसोई की रस्म में जब वो तीनों पहली बार खाना बनाती हैं, तभी हाय हाय, अरे ये कैसा हलवा बनाया है तुम तीनों ने? अरे इसमें तो चीनी ही नहीं है, और इतना फीका हलवा खाने से अच्छा तो मैं जहर ही खा जाऊं। माफ करना माँ जी। अरे क्या माफ करना? और ये क्या बनाया है तुमने? ये पूरियां बनाई है या कड़क पापड़ बनाए हैं? सारी की सारी पूरियां तो तुमने कड़क बना दी। और ये दाल, ये तो एकदम बेस्वाद बनी है। अरे शादी के पहले जब तुम तीनों ने हमारे घर पर टिफिन भेजा था, तब तो वो खाना कितना स्वादिष्ट बना था, और अब उस खाने में और इस खाने में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। आखिर बात क्या है? शादी के चक्कर में खाना बनाना भूल गई क्या तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम पहले अपने घर पर थे ना, तो वहां पर हमारी मदद करने के लिए माँ या फिर दादी रहती थी। लेकिन यहाँ पर आकर तो हम अकेले पड़ गए हैं ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए, और आज उसी कंफ्यूजन के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई। हाँ माँ जी, इसलिए प्लीज आप इस गड़बड़ से बने हुए खाने को खाकर हम तीनों को जज मत कीजिए। हम तीनों आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे से ही सही, लेकिन हम आपकी पसंद का खाना बनाकर ही रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो राम ही जाने। और सच कहो तो मुझे तो तुम तीनों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तीनों लड़कियां एक साथ अकेले कैसे हो सकती है? फिर ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहुएं मार्केट से सब्जियां लेकर आती हैं, तभी अरे ये कितनी सारी सब्जी लेकर आई हो तुम, लेकिन पालक की गड्डियां कहाँ पर है? मैंने तो तुम्हें 3 गड्डी पालक लाने को कहा था, लेकिन वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। हाँ माँ जी, हमें सब याद है, और ये रही पालक की गड्डी। हम कुछ भी नहीं भूले माँ जी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको पालक कितना पसंद है, और आज आपका पालक की सब्जी खाने का कितना मन है। क्या? अरे तुम तीनों क्या बेवकूफ हो क्या? ये पालक नहीं, मेथी है, मेथी। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? आखिर अपने मायके से क्या सीख कर आई हो तुम? देखा रूबीना, मैं पहले से तुम्हें यही कह रही थी कि ये पालक नहीं मेथी है, मेथी। लेकिन तुमने तो मेरी कोई बात नहीं मानी और इसे पालक समझकर 3 गड्ढे ले ली। क्या? अरे झूठी, झूठ मत बोलो। तुमने कब कहा ऐसा? अब माँ जी सामने खड़ी है ना, तो इनके सामने ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर। अरे माँ जी, सच कहूँ तो मैं पहले से ही पहचान गई थी कि ये पालक नहीं मेथी है, लेकिन ये रूबीना और डिम्पल दोनों आपस में बहस करने लगी और इन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये मेथी उठा ली उन्होंने। अरे बस करो तुम तीनों, मुझे मेथी बिल्कुल भी नहीं पसंद, और आज मेरा पालक खाने का बड़ा मन था। अरे जब से तुम तीनों इस घर में आई हो, उस दिन से मुझे कुछ भी अपने मन का खाने का मिला ही नहीं है। रोजाना बस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, और आज तो तुम तीनों ने हद पार कर दी। अरे तुम्हें तो सब्जियों के नाम तक नहीं पता कि कौन सी सब्जी मेथी है और कौन सी सब्जी पालक। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ, और हाँ, इस मेथी के पकोड़े बना दो, क्योंकि इसकी सब्जी तो मैं खाने से रही। और हाँ, आलू और प्याज के भी पकोड़े बनाना। बारिश का मौसम हो रखा है, तो आज तो मैं आंगन में बैठकर मस्त मजे से चाय पीऊंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ, मेहरबानी करके चाय और पकोड़े में कोई गड़बड़ मत करना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इस बार खाने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर वो तीनों पकोड़े और चाय बनाती है और वो उसे चंदा को परोसती है। लेकिन उन पकोड़ों को खाकर चंदा गुस्से से चिल्ला पड़ती है।
हे भगवान, अरे नालायको, ये पकोड़े तो कच्चे हैं। सारा बेसन मेरे मुंह में आ रहा है। अरे ठीक से तलने भी नहीं आता क्या तुम तीनों को? चंदा की ये बातें सुनकर वो तीनों अपना सर पकड़ लेती हैं। अरे अब बेशर्मों की तरह मेरे सामने क्यों खड़ी हो तुम? यहीं पे रहने का इरादा है क्या? या फिर इस सब को ठीक भी करके लाओगी? अब जाओ, जो जो गलतियां की है वो सब ठीक करो, और उससे पहले ये कच्चे पकोड़े लेकर जाओ। लेकिन माँ जी, हमने अभी अभी रसोई में कितनी मेहनत की है, फिर आप हमें वापस क्यों भेज रहे हो माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती। अरे रोजाना तुम तीनों छोटी मोटी गलतियां करके सारा का सारा खाना बिगाड़ देती हो। अरे इसे कब तक चलेगा? अब तीनों को ना चाहकर भी वो सारा खाना ठीक करना ही पड़ता है, जिससे उनका काम और बढ़ जाता है। फिर अगले दिन चलो गाइस, लग जाते हैं काम पर। हमारी लाइफ में तो बस रसोई ही रह गया है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक हम तीनों तो बस यही पड़े रहते हैं। सीरियसली यार, मैंने भी सोचा था कि कल इंदर के साथ मस्त बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी, लेकिन माँ जी ने काम बढ़ा दिया। ये बनाओ वो बनाओ। अरे इंसान है या राक्षस है वो? कितना ठूसती है। वही तो। और अब मैडम ने फरमाइश की है कि आज उन्हें भुर्जी खानी है। चलो, मजदूरी करने का टाइम शुरू हो चुका है। फिर जब रुबीना भुर्जी बनाकर चंदा को देती है, तभी अरे ये क्या? ये तो अंडे की भुर्जी है। अरे नालायक लड़की, मैंने तुझे पनीर की भुर्जी बनाने के लिए कहा था और मैंने इसे वही समझकर खा भी लिया। अरे आज तो मंगलवार है और आज के दिन मैंने ये अंडा खा लिया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी माँ जी, लेकिन हम तीनों बाजार से पनीर लाना ही भूल गए और आपने ऐसा कहा भी नहीं था कि आपको पनीर भुर्जी खानी है, इसलिए हमने अंडे की भुर्जी बना दी। अगर आप ही पहले ठीक से कहती तो ये सब होता ही नहीं माँ जी। मूर्ख हो तुम तीनों। अरे बनाने से पहले पूछ तो लिया होता। आज के दिन मुझे अंडा खिलाकर अपवित्र कर दिया। अरे माँ जी, अगर इतना ही है तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए ना नॉनवेज। यूं एक एक दिन का ड्रामा क्यों करना है आपको? चुप रहे, ज्यादा जबान मत लड़ा और भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, कोई कॉलेज की सहेली नहीं। बेवकूफ कहीं की। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बस गड़बड़ करने में ही माहिर हो तुम तीनों। अरे अपनी जिंदगी में बाकी का काम कुछ सीखा है कि नहीं तुमने? जाओ अब जाकर पनीर लेकर आओ और फिर पनीर भुर्जी बनाना। तब तक मैं जाकर नहा लेती हूँ। अरे क्या अब भी माँ जी, अब जब आप आधी अपवित्र हो ही गई हो तो पूरी की पूरी हो जाओ ना। अब बताओ, ये बची हुई भुर्जी कौन खाएगा भला? हम तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, इसे आप ही खा लीजिए। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम तीनों महारानियों को आलस आ रहा है? देखो रुबीना, अपनी ये फालतू की नौटंकी बंद करो और चुपचाप जितना कहा है उतना ही करो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अब गुजरते दिनों के साथ तीनों बहुएं अपनी सास की बढ़ती फरमाइशों के कारण बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं। ऐसे ही एक रोज जब वो तीनों रसोई की सफाई करती हैं, तभी उफ़ डिम्पल, अरे तुम क्या जरा पागल वागल हो क्या? तुमने चीनी का डब्बा कहाँ पर रखा है? जल्दी से याद करो, मुझे तो वो डब्बा कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे सच में रुबीना, मैंने यही कहीं रखा था उसे। गाइस, तुम लोगों ने चकला बेलन भी कहीं घुमा दिया है, मुझे तो वो भी नहीं मिल रहा। मैंने तो चकला बेलन छुआ भी नहीं है, उसे तो रुबीना ने ही रखा होगा। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ये भी कोई मटके का कपड़ा रखने की जगह है क्या? सच में साची, अरे क्या करती रहती हो तुम भी? अरे बाबा, गलती से हो गया, लेकिन अब चिक चिक मत करो। और रियली, पहले गलती करो, फिर उसके बाद ये एटीट्यूड दिखाओ। वाह जी वाह। उन तीनों की आवाजें सुनकर चंदा आ जाती है।
ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मचमच कर रही हो तुम तीनों? अरे तुम्हारी आवाजें हॉल तक आ रही है। अरे मुझे तो चैन से मेरा सीरियल तक देखने नहीं देती तुम। अरे माँ जी, दरअसल बात ये है कि रसोई की सफाई के दौरान इन दोनों ने सारा सामान यहाँ का वहाँ कर दिया और वो सामान अब कहाँ पर रखा है ये बात ये दोनों भी भूल गई हैं। अरे ओ साची महारानी, सिर्फ हमने ही नहीं, तुमने भी सारा सामान यहाँ वहाँ रखा है और तुम खुद भी तो भूल गई हो। और तुम अगर इतनी ही सती सावित्री हो तो बताओ, घी और तेल का डब्बा कहाँ पर रखा है? क्यों, अब तुम्हारे मुंह पे लॉकडाउन लग गया क्या? अरे बंद करो अपनी ये बकवास। तुम तीनों की तीनों भी एक नंबर की बेल बुद्धि हो। मुझे उस दिन तुम तीनों की तरफ से आए खाने को खाकर यही लगा था कि तुम तीनों से अच्छी बहू मुझे और कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन मैं गलत थी। अरे रोजाना तुम तीनों कोई ना कोई गड़बड़ तो करती ही रहती हो, और आज तो रसोई की सफाई करके सारा का सारा सामान तुमने रफा दफा कर दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। अरे क्यों माफ करो तुम तीनों उल्लू की पट्टियों को? रसोई का सामान हर रोज इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में तुम तीनों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी चाहिए। अगर ये बात तुम आपस में तय कर लेती तो तुम तीनों को भी पता रहता कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, लेकिन नहीं। सारी अकल तो तुम तीनों अपने मायके ही छोड़ कर आई हो। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि अकल छोड़ आई हो या पैदाइशी बुद्धू हो। अरे नहीं माँ जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा से ऐसे कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हमारी ही गलती है, इतना मामूली सा काम था, लेकिन हमने तो उसमें भी बहुत गड़बड़ कर दी। जी माँ जी, हमने आपसे एक और बात छुपाई है। जो टिफिन हमने आपको शादी के पहले भेजा था, वो खाना हमारे हाथ का बना हुआ नहीं था माँ जी, बल्कि वो खाना तो हमारी माँ ने बनाया था। क्या? इतना बड़ा झूठ? लेकिन मुझे इस पर शक हो ही रहा था। अब हम भी क्या करते माँ जी, अपने प्यार के लिए ये झूठी चालें हमें चलनी ही पड़ी। लेकिन अब हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे माँ जी। अब आने वाले एक महीने के अंदर ही हम तीनों और मेहनत करेंगे और सारा खाना एकदम अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। हाँ माँ जी, आपको शिकायत का हम एक भी मौका नहीं देंगे। पिंकी प्रॉमिस। अरे तुम्हारे इस चिंकी पिंकी प्रॉमिस की तो ऐसी की तैसी, और तुम तीनों पर तो मुझे अब रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। मैं बस तुम्हें एक महीने की ही मोहलत दे रही हूँ। तब तक तुम तीनों ठीक से खाना बनाना सीख जाओ, वरना मैं अगर तुम्हारी शादी करा सकती हूँ तो मैं उसे तुड़वा भी सकती हूँ। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे बेटे मेरे कहने पर ही चलेंगे। समझी कि नहीं तुम तीनों? जी जी माँ जी, हम समझ गए। अब वो तीनों पहले से भी और मेहनत करने लगती हैं और इसी प्रकार एक महीने के अंदर ही वो अब पूरी तरह से खाना बनाना सीख जाती हैं। फिर ऐसे ही एक रात, क्या बात है डिम्पल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खाना तुमने बनाया है। सच सच बताना, ये खाना तुमने ही बनाया है ना? अरे हाँ जतिन, मैंने ही बनाया है ये खाना, और ये हलवा और चना मसाला रूबीना और साची ने बनाया है। चलो अच्छा है, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तुम तीनों खाना बनाने में अब धीरे धीरे करके एक्सपर्ट हो रही हो। हाँ डिम्पल, अरे पहले हमने जब ये सुना कि तुम तीनों ने वो जो टिफिन भेजे थे उसमें तुम्हारा नहीं बल्कि वो खाना तुम्हारे माँ के हाथ का बनाया हुआ था, तो ये सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि तुम तीनों ने माँ और हमारे साथ धोखा किया। लेकिन अब एक महीने में तुम तीनों ने इतनी मेहनत करके खुद को साबित कर दिया है कि तुम्हारा हमारे परिवार के प्रति कितना प्यार है। हाँ जतिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब चंदा अपनी तीनों बहुओं को पहले से भी ज्यादा तंग करने लगती है। अरे ये क्या, बस दूध और फल? अब ये क्या बात हुई भला? अरे निकम्मियों, मेरे लिए जाकर साबूदाना खिचड़ी, वड़े और खीर बनाओ
दोपहर में कद्दू की सब्जी और कट्टू के आटे की पुरिया बनाना, और शाम के समय आलू के चिप्स और मखाने दे देना। थोड़ा हल्का रहता है ना, इसलिए। अरे माँ जी, आज आपने व्रत रखा है, तो व्रत में रहते हुए आप इतना सब खाने की मांग क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, ऐसा व्रत तो मैं पहली बार देख रही हूँ जो चारों टाइम एकदम खा पी कर मस्त रहता है। अरे गधेड़ियो, मैं थोड़ी ना कुछ और खा रही हूँ। व्रत का खाना ही तो खा रही हूँ ना, तो उसमें क्या बिगड़ जाता है? लेकिन माँ जी, अगर आपको इतना ही खाना पीना रहता है तो फिर आपने व्रत रखा ही क्यों है? बस नाम के लिए? इतना खा पी कर व्रत का कोई फल नहीं मिलता। चुप रहे और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैंने तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। यूं ही सफेद नहीं हुए मेरे बाल। चलो अब तीनों भी लग जाओ काम पर। व्रत में रहते हुए भी चंदा अपनी बहुओं से ढेर सारा खाना बनवाती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब रुबीना शाम के समय जॉब से घर जल्दी लौटती है, तभी। अरे रुबीना, तू सो क्यों रही है? अरे ऐसे शाम के समय कोई सोता है क्या? अरे माँ जी, मैं तो बस नैप ले रही थी। क्या? अरे झूठी लड़की, सरेआम सो रही है और मुझे कह रही है कि मैं नाप ले रही थी। नाप नहीं माँ जी, नैप, यानी थोड़ी देर के लिए सो जाना। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? बस इसी में माहिर हो तुम। बाकी के काम तो तुम लोगों से जल्दी होते भी नहीं हैं। चल, अब जब तू ऑफिस से जल्दी आ ही गई है, तो जाकर मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म चाय बना दे और साथ में पराठे भी बना देना। अरे क्या माँ जी, आप भी अभी अभी तो ऑफिस से आई हूँ ना, तो थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करने दीजिए ना। साची और डिम्पल भी आते ही होंगे ऑफिस से, तो उन्हें पहले आने दो, फिर हम तीनों मिलकर आपके लिए पराठे बना देंगे। नहीं नहीं, मैं उतनी देर तक नहीं रुक सकती, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे आप क्या हो माँ जी, आधे आधे घंटे में आपको जोरों की भूख लगती ही रहती है। अरे कितना खाती हूँ, आखिर जाता कहाँ पर है आपका? सारा खाना मेरे पेट में ही जाता है और लगती है मुझे भूख। अब ज्यादा बकर बकर मत कर और जो काम बोला है वही कर। और तुझे अगर सोना है तो रात में सो लेना, लेकिन तू दिन में नहीं सोएगी। दिन भर तो ऑफिस का प्रेशर होता है और घर पर आने के बाद बस नॉनस्टॉप खाना बनाओ। हाँ तो छोड़ दो ना काम। हमारे इतने भी खाने के लाले नहीं पड़े हैं। वो होता है ना घर से काम करना, हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वो कर लो ना। लेकिन ये नखरे मेरे सामने कभी मत करना। अब ऐसे ही चंदा के कारण वो तीनों अपने पतियों से भी दूर होती जाती हैं। अरे कहाँ चली इतना बन ठन कर? अरे माँ, आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने तुझसे पूछा या रुबीना से पूछा? अरे माँ जी, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। अब बाकी रोटियां बनाने का काम साची का है और बर्तन धोने का काम डिम्पल का है। वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझे शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी तेरे हाथ का। क्या? हाँ, देख रुबीना, मैं ये नहीं कह रही कि तू मूवी को मत जा, लेकिन जाना है तो पहले शीरा बना दे, फिर उसके बाद ही चली जाना। पर माँ, फिर तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो फिर पिक्चर आधी ही देख लेना और आधी घर पर आकर फोन में देख लेना। अरे आजकल तो थिएटर की पिक्चर भी फोन या लैपटॉप में कभी भी आ जाती है। अब चलो, ज्यादा वक्त मत गवाओ और मेरे लिए मस्त शीरा बनाओ। और हाँ, थोड़ा पतला पतला सा ही बनाना, वैसा ही खाने का मन है मेरा। चंदा की ये बातें सुनकर रुबीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब उसे ना चाहते हुए भी रसोई में जाकर शीरा बनाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों बाहर निकलते हैं और तभी तेज बारिश के कारण बहुत ट्रैफिक भी होती है, जिस कारण उन्हें बहुत देर हो जाती है और वो दोनों फिल्म खत्म होने के बाद ही पहुंचते हैं। लो, हो गया सियाप्पा। कितनी एक्साइटेड थी मैं कि आज हमें साथ में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, लेकिन नहीं,
माची ने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे कोई बात नहीं रुबीना, अभी नहीं तो अगली बार सही, हम अगली बार देखेंगे मूवी। अरे जॉब के कारण हम दोनों कितने बिजी रहते हैं, पता भी नहीं कि वापस हमें टाइम कब मिलेगा। चंदा की भूख के कारण उन तीनों जोड़ियों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। इस बुढ़िया ने तो दिमाग का दही करके रखा है। जतिन 2 दिनों से बिजनेस ट्रिप पर गया है और ऐसे में हम दोनों कल रात को आराम से वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे कि उतने में वहां पर माची आ गई और रात के 11 बजे उन्होंने मुझसे नूडल्स बनवाए। मोटी भैंस कही कि पता नहीं खा खा के ये फट क्यों नहीं जाती। अरे हमने खाना बनाना इसीलिए सीखा था ताकि हम अपने पतियों के संग शादी करके यहाँ आ सके और उम्र भर उनके साथ रहने का हमें मौका मिले। लेकिन यहाँ रहकर तो मुझे बस रसोई का ही साथ मिल रहा है, पति का साथ तो कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। वही तो, और इस सब का क्रेडिट जाता है हमारी प्रिय सासू माँ को। फिर ऐसे ही एक रोज, क्या ये तो क्या बोल रही है साची? अरे तुझे पहले से पता है कि आज शाम घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? हाँ मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैंने और इंदर ने आज बाहर जाने का प्लान पहले ही बनाया था। देखिए माँ जी, इंदर को इतने दिनों बाद छुट्टी मिली है, इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए ना। और मैंने रुबीना और डिम्पल से बात कर ली है, तो वो दोनों सारा खाना बना देगी। सब कुछ मैनेज हो जाएगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, हरगिज नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी और अब इस विषय पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। ये विषय यही खत्म होता है। नहीं माँ जी, ये विषय यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया आपका। हाँ माँ, साची सही कह रही है। अरे जब देखो तब खाना खाना और खाना। आपने तो खाने के चक्कर में हम सबको परेशान करके रख दिया है, और हम इस घर में शादी करके इसीलिए आए हैं ताकि अपने अपने पति के साथ खुशी से रह सके। लेकिन आपके कारण बस हमें रसोई में ही काम करना पड़ता है। सुबह ऑफिस जाने से पहले इतना सारा खाना बनवा कर लेती हूँ आप हमसे, फिर ऑफिस से आने के बाद भी हमसे खाना बनवाती हूँ, और दिन भर इतना काम करने के कारण हम तीनों इतनी थक जाती हैं कि आग कब लगती है पता ही नहीं चलता। वे अपने पतियों से ठीक से बात तक नहीं कर पाते हम, और आप तो हमें उनके साथ कहीं जाने भी नहीं देती। देखो माँ, हम समझते हैं कि आपको खाना बहुत पसंद है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अरे आप तो बस यही चाहती हो कि हम आपको समझ कर ले, और वो हम करते भी हैं। लेकिन हमें समझकर कौन लेगा? हमारा भी दिल है और हमारी भी अपनी जिंदगी है माँ। लेकिन खाने के आगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, और नहीं तो क्या। और आपका दिल जीतने के लिए हम तीनों ने ना जाने कितने पापड़ बेले, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय आपके तानों के। उन दोनों की ये बातें सुनकर चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, वाकई में मैंने तुम तीनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं तो बस अपना ही देखती रही, लेकिन तुम लोगों की भावनाओं के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो, और अब से मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। और हाँ, मैं भी अब से नियमित रूप में ही खाना खाऊंगी, और इस उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी, ना कि बच्चों की तरह दिन रात ठूसती रहूंगी। और मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। इस तरह अंत में वो चंदा को माफ कर देते हैं, और फिर अगले दिन से वो अपनी बहुओं को परेशान करना बंद करती हैं और सभी साथ में खुशी से रहते हैं।